हरिः ओं महाशान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं श्रीशं विश्वाधारणं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगं वन्दे विष्णुवैब्रहरणं सर्वलोकैकनाथं पापोऽहं पापकर्णाहं पापास्तं पापशम्भवें त्रायमां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो भवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। जेठ मास शुक्ल पक्ष निर्जला एकादशी व्रत कथा। भीमसेन बोले, हे महाबुद्धि पितामहा, मेरी बात सुनो। युधिष्ठिर, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते। यह मुझसे नित्य कहा करते हैं कि हे भीमसेन, तुम एकादशी को भोजन मत किया करो। और मैं उनसे कहता हूँ कि हे तात, मुझसे भूखा नहीं रहा जाता है और मुझसे जो है भूख सही नहीं जाती है। मैं दान करूँगा, विधि पूर्वक भगवान केशव का पूजन करूँगा, परंतु बिना उपवास किए एकादशी के व्रत का फल कैसे मिले। भीमसेन के वचन सुनकर व्यास जी बोले, जो तुमको स्वर्ग अगर अत्यंत प्रिय है और नरक बुरा मालूम होता है, तो दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। तो भीमसेन बोले कि हे महायुधे, एक बार भोजन करने से भी मुझसे नहीं रहा जाता है, तो फिर मैं उपवास कैसे करूं। हे महामुनि, वृक नाम का अग्नि सदा मेरे पेट में रहती है और जब मैं बहुत सा अन्न खाऊं तब वह शांत होता है। हे महामुनि, मैं एक उपवास कर सकता हूं जिससे स्वर्ग मिल जाए, और उपवास को यानी जो है उस उपवास को मैं विधि पूर्वक करूंगा, उस व्रत को मैं विधि पूर्वक करूंगा। इसलिए निश्चय करके हे प्रभु एक व्रत बतलाइए जिससे जो है मेरा कल्याण हो सके। तो व्यास जी बोले कि नराधिप, तुमने मानव धर्म और वैदिक धर्म सुना है, परंतु जो है कलयुग में उन धर्मों करने की शक्ति मनुष्य में नहीं है। सरल उपाय, थोड़े धन और कम परिश्रम से महाफल प्राप्त होने की विधि मैं तुमसे कहता हूं, जो कि सब पुराणों का सार और दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करता है, वह नरक में नहीं जाता है। व्यास जी का वचन सुनकर भीमसेन जो है पीपल के पत्ते की तरह कांपने लग गए और डर कर बोले कि हे पितामहा, मैं क्या करूं। मैं उपवास नहीं कर सकता, इसलिए हे प्रभु बहुत फलदायक एक ही व्रत को मुझसे कहिए। तो व्यास जी बोले कि वीरखव मिथुन के सूर्य में
और ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है और उसका जो है अत्यंत पूर्वक उसका निर्जला उपवास करना चाहिए। स्नान और आचमन में जल का निषेध है। जो स्नान और आचमन में जल का कोई निषेध नहीं बताया गया है। और मासे भर स्वर्ण का दान जिसमें डूब जाए उतना ही जल आचमन के लिए कहा गया है। वही शरीर को जो है पवित्र करने वाला है। गौ के कान की तरह हाथ करके मासे भर जल पीना चाहिए। अगर इससे थोड़ा या अधिक जल पीने से वो जो है तो मदिरा के पान के बराबर जो है माना जाता है, उसके बराबर उसके समान माना जाता है। और कुछ न खाएं, नहीं तो जो है व्रत जो है भंग हो जाता है। एकादशी सूर्योदय से और दूसरे दिन सूर्योदय तक जल का पान न करें। ऐसा करने से 12 महीने की जो एकादशी का फल है उसको बिना यत्न से जो है मिल जाता है। और फिर जो है द्वादशी के दिन सुबह सवेरे निर्मल जल में स्नान करके ब्राह्मणों को जल और स्वर्ण का दान करें। फिर जो है व्रत करने वाला कृत्य कृत्य होकर ब्राह्मणों सहित वहाँ पर जो है वो भोजन करे। और हे भीमसेन, इस प्रकार व्रत करने से जो पुण्य होता है उसको सुनो। साल भर में जितनी भी एकादशी होती है उनका फल जो है इस एकादशी के व्रत करने से वो मिल जाता है। और इसमें कोई भी संदेह नहीं है। भगवान शंख चक्र गदाधारी भगवान कृष्ण ने मुझसे कहा है कि सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ। और एकादशी को निराहार रहने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। कलयुग में द्रव्य जो है दान से शुद्धि नहीं है। स्मार्त संस्कार से भी सद्गति नहीं होती है। इस दुष्ट कलयुग में वैदिक धर्म भी कहाँ है। हे वायुपुत्र, बार बार विशेष क्या कहूँ। दोनों पक्षों की एकादशी में भोजन ना करें और ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की एकादशी में जो फल मिलता है उसे सुनो। सब तीर्थों से जो पुण्य होता है और सब दान करने से जो फल मिलता है, ही वृकोदर वह फल इस एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। और उसी दिन से भीमसेन ने इस निर्जला एकादशी का व्रत किया और तभी से इसका नाम भीमसेन विख्यात हो गया और इसको निर्जला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और भीमसेन के नाम से भी जाना जाता है। हे भूपाल, इस प्रकार के पापों को दूर करने के लिए तुम भी यत्नपूर्वक इसका व्रत और भगवान की पूजा करो। हे अनंत, हे देवेश, मैं आज आपका निर्जल व्रत करूँगा और दूसरे ही दिन मैं भोजन करूँगा और इस मंत्र को पढ़कर सब पापों को दूर करने के लिए जो है इंद्रियों को वश में करके श्रद्धापूर्वक व्रत को करें। स्त्री अथवा पुरुष सुमेरु व मंदराचल पर्वत के समान भी पाप हो तो इस एकादशी के प्रभाव से जो है वो भस्म हो जाता है। और जो कोई उपवास करके रात्रि में जागरण करते हैं और निराहार रहकर यानी निर्जल
के दिन अन्न, गौ, वस्त्र, शया, आसन, कमंडल, छत्र, पद, द्रोण इनका सुपात्र को इनका दान करते हैं। वे सोने के विमानों में बैठकर स्वर्ग लोक को जाते हैं और मनुष्य को सूर्य भक्ति से और इस कथा को सुनते तथा कहते हैं कि वे दोनों जो है निसंदेह स्वर्ग की प्राप्ति कर जाते हैं। जो मनुष्य सूर्य ग्रहण में श्राद्ध करने का जो फल मिलता है वह इसके सुनने वालों को भी मिलता है। दान पुण्य करके इसका नियम करें। मैं केशव भगवान को प्रसन्न करने के लिए आचमन के सिवा एकादशी के व्रत में दूसरा जल ग्रहण नहीं करूँगा और द्वादशी के दिन गंध, पुष्प, जल और दीपक से देवताओं के ईश्वर वामन जी का मैं पूजन करूँगा और विधि पूर्वक पूजन करके इस मंत्र का उच्चारण करके कि हे देवताओं, हे ईश्वर, हे इंद्रियों के ईश्वर और हे संसार समुद्र से पार करने वाले, जल से भरे हुए कलश और इस पंखी का दान करने से मुझको जो है परम गति दीजिए। और ऐसा कहकर ब्राह्मण के लिए अपनी शक्ति के अनुसार कलश देनी चाहिए। इस प्रकार जो पवित्र और पाप को दूर करने वाली इस एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से छूटकर परम पद को प्राप्त होता है। तो यहाँ निर्जला एकादशी भीमसेन नाम से भी प्रसिद्ध है और इस दिन कलश जल अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करने का विधान बताया गया है। और फलाहार इस दिन जो है कैरी का सागर लेना चाहिए और भगवान को प्रसन्न करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करना चाहिए। इससे जो है समस्त कष्ट दूर होते हैं और भगवान की परम भक्ति प्राप्त होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। Gracias.